राजनीति में या मैं कहूँ कि जो सोशल मीडिया की चर्चाओं में भले ही धर्म एक बहुत अहम स्थान ले चुका हो और उसकी वजह से कहा जाता हो कि कभी कोई वोट ध्रुवीकरण करके लेता है या फिर विचारधाराओं को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आपके पास अगर कभी तर्क कम पड़ते हो तो आपको आदि शंकराचार्य के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और अगर जो जो पुस्तक है, मैं बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं यही जानना चाहूँगी आदि शंकराचार्य के बारे में क्यों लिखा आपने? प्रणाम, नमस्कार। श्वेता जी, ऐसा है कि हिंदू धर्म जो है एक जीवन शैली है। इसमें न तो एक पोप है, न एक ही मंदिर है, न एक ही परंपरा है, न एक ही तरह की पूजा पद्धति है, न एक ही ग्रंथ है, न एक ही कोई मैंडेटरी तरीका है मिलने का। कि तो एक तरह से एक जीवन शैली है जो हर हिंदू जीता है और इसी कारण से ये अनंत अनादि सनातन चली आ रही है, क्योंकि ये बाध्य नहीं है किसी एक चीज पर, एक पुस्तक पर, एक भगवान पर, एक मंदिर पर, एक पोप पर बाध्य नहीं है। पर उसका विपरीत असर ये भी है कि हम और आप सब हिंदू हैं, पर अगर मैं आपसे हिंदू दर्शन के बारे में पूछूं, हिंदू धर्म हम अपने तरीके से त्योहार मनाते हैं, उनके पीछे क्या मायने कई दफ़े हमको इससे भी वाकिफ नहीं होते। पर अगर मैं हिंदू धर्म के बारे में से हट के हिंदू दर्शन के बारे में पूछूं तो शायद हम लोग हिंदू होते हुए भी कम जानते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हिंदू दर्शन, और एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, हिंदू धर्म हिंदू दर्शन से अलग नहीं कर सकते आप। हिंदू धर्म का आधार ही उसका जो दार्शनिक आधार है, जो फिलॉसफिकल फाउंडेशन है, उसके बगैर हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता। तो हिंदू धर्म के परिचय के लिए मैंने सोचा कि आदि शंकराचार्य से बेहतर कौन सी जीवनी होगी जिस पर मैं अध्ययन करूं। और उनकी जीवनी भी अद्भुत थी। केरला में उनकी पैदाइश, 8 साल पर उन्होंने संन्यास लिया, अल्प आयु 32 साल पे उनकी समाधि, और वो भी कहाँ, केदारनाथ। और केरला से केदारनाथ तक की यात्रा उन्होंने एक बार नहीं 3 बार की। और इसी 32 साल में वो ओमकारेश्वर पहले गए, नर्मदा के किनारे। और मैं ये पूरी जो जर्नी है, जो जिस राह पे वो चले, मैंने भी उसी राह पर चल कर ही किताब लिखी है, कोई अपने स्टडी में या दफ्तर में बैठ के नहीं। तो ओमकारेश्वर गए नर्मदा पे, जहाँ पे उनके गुरु गोविंद पाद के साथ कुछ साल रहने के बाद, अद्वैत दर्शन का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी तो हार्वर्ड था, फिलोसफर्स के लिए काशी हार्वर्ड था। गंगा के तट पर अलग अलग भिन्न भिन्न विचार के जो दार्शनिक दिग्गज थे, वो बैठ करके एक दूसरे से संवाद करते थे। इस बात पर ध्यान रखिए कि संवाद करते थे, एक दूसरे पर चिल्ला करके, जैसे माफ़ कीजिए कि कई बार टीवियों की बहसों में होता है। तो वैसे ये एक संवाद था जिसमें दूसरे की बात सुनने की भी क्षमता होती थी। और वहाँ आदि शंकराचार्य ने बैठ करके भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पे, खास तौर पे इन पे भाष्य लिखिए। आप लोग से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि हिंदू दर्शन की जो 3 मूल किताबें, जो पुस्तक हैं, जो ग्रंथ हैं, वो है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र।